अस्सलामु अलैकुम। हमारे मुआशरे में कई ऐसी जिनसी बीमारियां पाई जाती हैं जिन पर बात करना इंतहाई मायूब समझा जाता है, लेकिन अक्सर खामोशी का नतीजा मर्ज के ला इलाज होने की सूरत में सामने आता है, जो कि इंतहाई खतरनाक होता है। इन्हीं मसाइल में से एक इंतहाई अहम बीमारी स्पर्मेटोरिया यानी जरियान का मर्ज है। अक्सर नौजवान, मर्द और उधेड़ उम्र के लोग इस बीमारी की वजह से जहनी दबाव का शिकार रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या स्पर्मेटोरिया यानी जरियान वाकई इतनी खतरनाक बीमारी है या फिर इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। अगर आप या आपका कोई करीबी अजीज इस खामोश मसले से दो चार है तो वीडियो आपके लिए है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अवान है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको मजीद ऐसी ही हमारी नई आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमसे जुड़े रहें। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि स्पर्मेटोरिया यानी जरियान क्या है। मेडिकल के मुताबिक जरियान या स्पर्मेटोरिया एक ऐसी तिब्बी इस्तिलाह है जिसमें मर्द की सीमन यानी मनी या मादे मुनव्विया बगैर जिनसी मिलाप, एहतलाम या खुद लज्जती के गैर इरादी तौर पर अखराज होता रहता है। ये अखराज मुख्तलिफ सूरतों में भी हो सकता है, मसलन पेशाब करते वक्त या पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद, पखाना करते वक्त अखराज होना या पखाने के वक्त जोर लगाते वक्त अखराज होना, या फिर लैसदार मादा आना या लैसदार कतरे आना, या बाज़ औक़ात शहवानी ख्यालात के वक्त कतरे आना, या फिर जिनसे मुखालिफ से बात करने से रतूबत का अखराज होना। यहाँ एक अहम बात समझना बहुत जरूरी है जो कि अक्सर लोगों के लिए गलतफहमी का बायस बनती है। पेशाब के साथ कभी कभार लैसदार रतूबत का अखराज, जिसे वदी या बसी कहा जाता है, जरूरी नहीं कि वो जरियान हो। ये प्रोस्टेट गदूद की रतूबत भी हो सकती है। मसला तब शुरू होता है जब ये अमल बार बार हो और इसके साथ दीगर अलामात भी जाहिर हो। जरियान होने की कोई एक वजह नहीं होती। बाज़ औक़ात ये जिस्मानी और नफ्सियाती वजूहात का एक मजमुआ भी हो सकता है। तिब्बी तहकीक के मुताबिक चंद बड़ी वजूहात में प्रोस्टेट दूध का बढ़ना, सोजिश होना, निज़ाम हाज़मा की खराबी, कब्ज का होना, आसाबी कमजोरी या वो असाब जो मनी को कंट्रोल करते हैं उनका कमजोर हो जाना, तवील अलालत या ग़िज़ाई कमी भी एक अहम वजह बन सकती है। कसरत एहतलाम या खुद लज़्ज़ती भी आसाब को इंतहाई कमजोर करती है। नफ्सियाती वजूहात में हर वक्त जिनसी ख्यालात में गुम रहना, पोर्न एडिक्शन, एंग्जायटी, ज़हनी दबाव भी इसकी वजूहात में शामिल है। गलत ग़िज़ाई आदत भी शामिल है। जरियान के मरीज कतरे आने की शिकायत नहीं करते बल्कि तवील अरसा तक इस मर्ज को बर्दाश्त करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी आंखों के नीचे हल्के पैदा हो जाते हैं, सांस चढ़ने लगता है, जिस्मानी कमजोरी शुरू हो जाती है, जिस्मानी दर्द शुरू हो जाता है, थकावट, चिड़चिड़ापन और गुस्सा करने लग जाते हैं, हाफजा कमजोर हो जाता है और आंखें अंदर धंस जाती है, बेचैनी, कमजोरी, ज़कावत हिस्स और जल्दी फारिग होने के मर्ज में मुब्तला होकर बांझपन के मर्ज में भी मुब्तला होना शामिल है। यहाँ सबसे अहम बात और पैगाम ये है कि जरियान कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए इंसान को शर्मिंदा होना पड़े। अगर आप में मज़कूरा बाला अलामात पाई जाती है तो आप अपने करीबी मुआलिज से रब्ता करें, पेशाब का टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाएं ताकि सही तशखीस हो और आपका इलाज शुरू हो सके। दुनियाई होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है और सबसे मजे की बात कि ये साइड इफेक्ट से पाक है। सैलिक्स नाइग्रा मदर टिंचर के 20-20 कतरे दिन में 3 मरतबा आधा कप पानी में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और पी लें। इस दवा को 4 से 8 हफ्ते तक रेगुलर इस्तेमाल करें और बफज़ल ताला शफा हासिल करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो मालूमाती लगी होगी। अगर आप वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलिएगा।